ये अब हम पहुंच गए हैं चैप्टर 4 पे। क्लास फोर्थ की मैरी गोल्ड इंग्लिश की बुक से चैप्टर 4 यूनिट 2 द लिटिल फर ट्री। फर का पेड़ होता है। ये देखिए, ये फोटो में दिया हुआ है। ये जो पेड़ बना हुआ है ये फर का पेड़ है। ये पेड़ फर का पेड़ है। आप देख रहे हैं ना, इसके पॉइंटेड लीव्स हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेड़ होता है। इसके इसकी स्टेम देख रहे हैं ना, तना कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ये फर का पेड़ होता है। और ये एक आदमी अच्छे से कपड़ों में यहाँ पे खड़ा है। आइए देखते हैं इस फर ट्री की क्या कहानी है। द लिटिल फर ट्री। ठीक है, ये देखिए। शेट्टी द मजिशियन वॉज रिटर्निंग होम। तो मजिशियन मतलब जादूगर। ये जो भाई साहब हैं, ये जो खड़े हैं यहाँ पर, ये जादूगर हैं। ये जादूगर हैं। तो शेट्टी इनका नाम है। देखिए, शेट्टी द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम। एक जादूगर था जिसका नाम शेट्टी था, वो घर वापस लौट रहा था। वेन ऑल ऑफ ए सडन इट बिगैन टू रेन। ऑल ऑफ ए सडन का मतलब, ऑल ऑफ ए सडन इसका मतलब अचानक। सडनली का मतलब भी अचानक होता है। अगर ऑल ऑफ ए सडन की जगह क्या लिख सकते थे? सडनली। लेकिन इन्होंने लिखा है व्हेन ऑल ऑफ ए सडन इट बिगैन टू रेन। इसकी जगह क्या लिख सकते थे? व्हेन सडनली इट बिगैन टू रेन। आप समझ गए ना, दोनों का मतलब एक ही होता है। ऑल ऑफ ए सडन का मतलब अचानक। तो अचानक बारिश शुरू हो गई। इट रेन्ड हैवीली, बहुत तेज। हैवीली का मतलब तेज, मूसलाधार बारिश। बहुत तेज बारिश होने लगी। शेट्टी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड सॉ अ प्रिटी लिटिल फर ट्री। तो शेट्टी ने अगल बगल देखा किसी सुरक्षा के लिए। शेल्टर का मतलब आसरा, जहाँ छांव, शेल्टर। शेल्टर लुक फॉर शेल्टर एंड सॉ प्रिटी लिटिल फर ट्री। शेट्टी ने आसपास देखा कहाँ छुपा जा सकता है, और एक सुंदर सा छोटा सा फर का पेड़ देखा। ही रैन टूवर्ड्स इट एज फास्ट एज ही कुड। तो वो उसकी तरफ दौड़ा। एज फास्ट एज ही कुड, जितनी तेज दौड़ सकता था उतनी तेज दौड़ा। Soon the rain stopped. जल्दी ही बारिश रुक गई। शेट्टी वॉज हैप्पी दैट ही डिड नॉट गेट वेट। तो शेट्टी खुश हो रहा था। क्यों खुश हो रहा था भाई? कि वो गीला नहीं हुआ। थैंक यू, यू बिन काइंड टू मी। तो शेट्टी ने क्या कहा? थैंक यू, धन्यवाद। तुम मुझ पर दयालु रहे हो, तुमने मुझ पर दया की है। किसने दया की है? फर ट्री ने। फर ट्री ने उसको छुपा लिया ना, फर ट्री की वजह से ही तो वो गीला नहीं हुआ। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। रिवॉर्ड का मतलब इनाम। रिवॉर्ड का मतलब इनाम। ऑलराइट, ये याद रखिएगा। तो किस चीज़ का इनाम देना चाहता था? कि वो गीला नहीं हुआ, उसको पेड़ ने बचा लिया, इस बात का इनाम देना चाहता था। आस्क फॉर 4 विशेज एंड आई विल ग्रांट देम, सेड द मजिशियन। तो जादूगर ने कहा, तुम 4 वरदान मांगो। विशेज का मतलब वरदान। विशेज का मतलब वरदान। आस्क फॉर 4 विशेज, तुम 4 वरदान मांगो और मैं तुम्हें दे दूंगा, जादूगर ने बोला। ये अब देखते हैं भाई, ये आगे कहाँ जाते हैं ये कहानी में। द सैड फर ट्री, नहीं, आगे देखिए इधर है। हाँ, द सैड फर ट्री हैड लीव्स लाइक नीडल्स। तो फर ट्री के मैंने शुरू में हमने देखा था ना, इसके जो पत्ते हैं वो सुई की तरह हैं, कांटेदार, कांटे की तरह, सुई की तरह नुकीले हैं। तो इसके कारण वो दुखी रहता था। भाई अपने पास ये तो बड़ा ही बेवकूफ़ आदमी था। जैसे भी होते हैं हम उसके कारण अगर दुखी होने लगेंगे, फिर तो हम किसी चीज़ से खुश हो ही नहीं सकते। जो है हमारे पास वो तो है ही है। लेकिन ये बेवकूफ़ पेड़ सैड था, दुखी था। क्यों दुखी था? हैड ट्रीज लाइक नीडल्स, उसके हैड लीव्स लाइक नीडल्स, उसकी पत्तियां सुई की तरह थीं। एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट्स ऑन इट, और कोई भी चिड़िया उन पे घोंसला नहीं बनाती थी। सो इट सेड, आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स। तो उसने कहा, पहला वरदान क्या मांगा? आई विश, मैं ये चाहता हूं कि आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स, कि मेरी पत्तियां मेरे और दोस्तों की तरह हरी हो जाए। जैसे और पेड़ों के हरे पत्ते हैं वैसे मेरे भी हो जाएं। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स इट्स विश वॉज ग्रांटेड।
अगली सुबह उसका वरदान उसको मिल गया। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये इसके पत्ते बाकी पत्तों की तरह हो गए, बाकी पेड़ों के पत्तों की तरह हो गए। Soon a goat came along and ate all the green leaves. तो जल्दी ही एक बकरी आ गई। ये देखिए, ये आ गई यहाँ पे। वो आके क्या कर गई? सारे हरे पत्ते खा गई। ओ डियर सेड द फर ट्री। अब फर ट्री को पता चला कि जैसे थे वैसे ही ठीक थे। अब देखिए अगली बेवकूफ़ी क्या करते हैं भाई साहब। ओ डियर सेड द फर ट्री, आई विश आई हैड गोल्डन लीव्स एज गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। तो अब अगला इन्होंने वरदान मांगा, और भी खतरनाक, कि मैं ये विश करता हूं कि मेरी पत्तियां सोने की हो जाए, एज गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। और क्यों सोने की बनाना चाहता था? क्योंकि बकरी सोने की पत्तियां नहीं खा सकती। ये देखो भाई साहब, ये तो होशियारी में बेवकूफ़ी किया जा रहा है। When the little fir tree woke up the next morning, और जब छोटा सा फर का पेड़ अगली सुबह उठा, it was surprised to see gold leaves। तो वो आश्चर्यचकित हो गया। सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित, उसको विश्वास नहीं हुआ अपनी सोने की पत्तियां देख के। उसको 4 वरदान मिले थे ना, तो अभी तो दूसरा ही मांगा था। पहला मांगा था कि मेरी पत्तियां हरी हो जाएं, तो वो तो बकरी खा गई। अब मांगा कि सोने की हो जाए। अब देखिए क्या होता है। हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड। तो उसने खुद से कहा, अरे देखो मैं कितना खुश हूं। अब तो खुश हो गई, सोने की पत्तियां हो गई फर ट्री की। ये देखिए यहाँ पे इसकी सोने की पत्तियां हो गई हैं। अब देखिए इनके साथ क्या होता है। अ मैन केम अलोंग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स। अब सोने की पत्ती होगी तो कोई छोड़ेगा? एक आदमी आया, ये देखो, ये आके सोने की पत्तियां लेके भाग गए। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड। अब इसको ये भी नहीं चाहिए भाई। हरी पत्तियां रखी तो बकरी खा गई, सोने की पत्तियां रखी तो लोग लेके भाग जा रहे हैं। तो इसने कहा आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड। तो उसने कहा कि इसकी जगह, इंस्टेड का मतलब इसकी जगह, इन प्लेस ऑफ। इंस्टेड को अगर हम लिखना चाहें दूसरे शब्दों में, जैसे सडनली को लिखा हमने ऑल ऑफ ए सडन, तो इंस्टेड के लिए लिखेंगे इन प्लेस ऑफ। इन प्लेस ऑफ, याद रखिएगा ये कहा जाता है। तो आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड, तो इसकी जगह और हम क्या लिख सकते थे? आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इन प्लेस ऑफ गोल्ड लीव्स की जगह, गोल्ड लीव्स की जगह ग्लास लीव्स होते। मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स। तो आदमी शीशे के पत्ते तो नहीं चुराएंगे। चलो ये तीसरा वरदान हो गया। द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स शोन इन द ब्राइट सन। ये भी मान लिया, तीसरा वरदान था ना। पहला हरी पत्ती, दूसरा सोने की पत्ती, तीसरा शीशे की पत्तियां, वो भी हो गया। और वो सूरज की रोशनी में खूब चमक रहे थे। फिर उसने कहा हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितना खुश हूं। एट नाइट द विंड ब्लू, द ग्लास लीव्स ब्रोक। तो रात में हवा तेज बहने लगी, और हवा तेज बही तो शीशे की पत्तियां टूट गईं। ओ डियर सेड द फर ट्री। अब फर ट्री ने कहा, अरे भगवान ये क्या हो गया। आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट। तो उसने कहा मैं मेरी पुरानी सुई की तरह वाली पत्तियां सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। फॉर गोट्स डू नॉट ईट देम, क्योंकि उन्हें बकरियां अब नहीं खाती। नो मैन कैन स्टील देम, कोई आदमी नहीं चुरा सकता। द विंड विल डू देम नो हार्म, हवा भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। नो हार्म, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो अब देखा, हम जैसे होते हैं वो हमको वैसा ही बन के रहना चाहिए। हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, हमारी नाक जैसी है, आँख जैसी है, हाथ जैसे हैं, हम जितने लंबे हैं, ऊंचे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। क्योंकि उन सब से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है, हमें पता भी नहीं चलता। हमको लगता है ना हम थोड़े और लंबे हो जाते तो कितना अच्छा होता, हम और गोरे हो जाते तो कितना अच्छा होता, हम थोड़े से और मोटे हो जाते तो कितना अच्छा होता। कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। लेकिन आप जैसे भी हैं
उसका आपको फायदा मिलता है, आपको पता भी नहीं चलता है। इसी तरह इस फर ट्री को भी नहीं पता चला, शुरू में इसको अपनी नीडल वाली लीव्स खराब लग रही थी, अब लास्ट में उसने देखा कि नीडल वाली ही पत्तियां अच्छी हैं भाई तो अब जाके इसको होश आया। द ट्री वेंट टू स्लीप, तो अब उसके बाद पेड़ सोने गया। वेन इट वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब अगली सुबह उठा, इट हैड ऑल इट्स नीडल्स बैक अगेन, उसके पास सारी सुइयां आ गई थीं, जो पत्ती जो थी सुइयों की तरह। ओह आई वॉज सो हैप्पी सेड द लिटिल, आई नेवर वॉज सो हैप्पी सेड द लिटिल फर ट्री। तो अब छोटे फर ट्री ने कहा, अब मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ, इतना खुश तो मैं कभी नहीं था। आपने देखा जैसा पहले था वैसा ही लास्ट में भी हो गया, लेकिन अब ज़्यादा खुश था, क्योंकि अब उसको पता चल चुका था कि उसके पास जो है वो कितने काम की चीज़ है। पहले जब तक उसको पता नहीं था तो अपनी यही नीडल वाली पत्तियों को लेके रोता रहता था, परेशान रहता था, हैं? देखा। आइए देखते हैं हम न्यू वर्ड्स क्या क्या सीखे हैं हमने। प्रिटी, प्रिटी मतलब सुंदर। नीडल्स, नीडल्स का मतलब सुइयां। लीव्स पत्ती। गोल्ड सोना। स्टोल चुरा लिया। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या पूछा है। टिक द करेक्ट आंसर, तो एक 3 स्टेटमेंट दिए हैं, ए बी और सी। ठीक है, तो इनमें हमें करेक्ट आंसर ए बी और सी, और उनके 3 आगे ऑप्शन दिए हैं, इनमें से जो सही है वो लगाना है। तो पहला है, द प्रिटी लिटिल फर ट्री वॉज हैप्पी विद गोल्ड लीव्स, तो जो सुंदर सा छोटा फर ट्री था वो खुश था अपनी सोने की पत्तियों से। बट, लेकिन, अब आगे देखते हैं स्टेटमेंट में, लेकिन क्या हुआ। अ गोट केम अलोंग एंड एट देम, सोने की पत्तियां तो बकरी ने खाई नहीं, वो तो हरी पत्तियां खाती है ना, ये तो गोल्ड लीव्स वाली बात है। ऑल द लीव्स गॉट वेट इन रेन, सारी पत्तियां बारिश में भीग गईं। सोने वाली पत्ती के साथ तो ये भी नहीं कहा है। अ मैन स्टोल देम, ये सही है, एक आदमी उनको चुरा ले गया। द फर ट्री वॉज सैड, फर ट्री सैड था, क्यों सैड था। बिकॉज इट हैड येलो लीव्स, पीली पत्तियां बताई हैं नहीं। बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स, ये सही है। लास्ट में क्या है, बिकॉज इट वॉज वेरी शॉर्ट, नहीं, छोटे होने के कारण तो दुखी नहीं था, वो अपनी नीडल लाइक लीव्स के कारण दुखी था, सुई की तरह उसकी पत्तियां हैं। द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स, तो फर ट्री अपनी सोने की पत्तियों के कारण खुश नहीं था। क्यों नहीं खुश था। बिकॉज गोट्स केम एंड एट देम अप, क्योंकि बकरियां उन्हें आके खा जाती थी। नहीं, गोल्ड लीव्स तो वो तो हरी पत्तियां खाती हैं। अ मैन स्टोल देम, इसका भी आंसर अ मैन स्टोल देम। गोल्ड लीव्स ब्रोक, सोने की पत्तियां टूटती थोड़ी, वो तो ग्लास वाली लीव्स टूट रही थी ना, तो इसका आंसर अ मैन स्टोल देम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। बाई चेंजिंग द सर्कल्ड वर्ड्स टू इट्स ऑपोजिट, रीराइट दीज सेंटेंसेज, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो चलिए देखते हैं क्या किया हुआ है। मतलब ये जो सर्कल वर्ड किए हैं इनका ऑपोजिट लिखना है। ऑपोजिट का मतलब उल्टा मीनिंग। ठीक है, पहला है, आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे। लाइट मतलब हल्का, लाइट का मतलब हल्का, हल्का का उल्टा क्या होगा, भारी। भारी को क्या कहते हैं, हैवी। तो इसके लिए लिखा है सर्कल के, आई कैरी अ हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे, राइट। सेकंड देखते हैं, रीना वॉन द रेस। वॉन मतलब जीत गई, विन का सेकंड फॉर्म वॉन, WON। तो जीतने का उल्टा क्या होगा, हारना। तो हारने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, रीना लॉस्ट द रेस। ठीक है, सेकंड है, आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स। तो लव का उल्टा क्या होगा, हेट, HATE। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी। दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल, फुल को सर्कल किया है, फुल का उल्टा एम्प्टी, EMPTY। ठीक है, द ओल्ड मैन इज वाइज, वाइज का उल्टा फूल। वाइज का मतलब समझदार, फूल का मतलब मूर्ख। ऑलराइट, अब देखते हैं, ये भी ऑपोजिट बनाना है। नाउ गिव द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड्स बिलो बाय एडिंग अन या इम, UN अन या IM इम। कुछ वर्ड्स का ऑपोजिट में अन लगता है, कुछ में इम लगता है। तो देखते हैं क्या लगता है हैप्पी में। हैप्पी में अनहैप्पी, हैप्पी के पहले आप क्या लगा देंगे,
UN, ठीक है। पोलाइट, पोलाइट के पहले IM, ठीक है। सीन, यहां पे UN। प्रॉपर, इम्प्रॉपर, IM। ये आपको याद करने पड़ेंगे, पर मैं बता रहा हूं इसको, ये पहले लगेंगे उनके। हैप्पी के पहले अनहैप्पी, पोलाइट के पहले इम लग जाएगा, इम्पोलाइट, पूरा लिखिएगा। प्रॉपर के पहले इम्प्रॉपर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। लकी, अनलकी होता है UNLUCKY। पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ऑलराइट, अब देखते हैं आगे क्या है। इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट के आगे अनइम्पॉर्टेंट। परफेक्ट, इम्परफेक्ट, IM। हेल्दी, अनहेल्दी। सेफ, अनसेफ, पूरा लिखिएगा आप, UNSAFE, ठीक है। पेशेंट, इम्पेशेंट, IM, और फिर आगे पेशेंट एक साथ। प्योर, इम्प्योर, IM। ऑलराइट, तो ये सारा कर लीजिएगा। अब देखते हैं। रीटा लव्ड हर डॉग शेरू। एवरी डे शेरू वुड गो आउट of the house and come back himself, but one day he did not come home. Rita looked everywhere for him. Tears rolled down her cheeks. Sheru was lost. He was nowhere to be found. Rita was crying. When she reached home, she got into her bed. All of a sudden, something jumped on her. Can you guess who it was? Rita was very happy. तो गिव द ऑपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स इन ब्लू। तो जो वर्ड्स ब्लू में लिखे हैं, जैसे लव्ड है, गो आउट है, कम है, इन सब का ऑपोजिट लिखना है, ठीक है, ब्लू वाले वर्ड्स का। तो लव्ड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? रीता, ऊपर बताया था ना, लव का ऑपोजिट हेट होता है। तो रीता लव्ड हर डॉग की जगह रीता हेटेड हर डॉग, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। शेरू वुड गो आउट ऑफ द हाउस। तो गो आउट का हो जाएगा कम इन। शेरू वुड कम इन, कम इन द हाउस, राइट। एंड कम बैक हिमसेल्फ। तो कम का उल्टा गो, एंड गो बैक हिमसेल्फ। बट वन डे ही डिड नॉट कम होम। रीटा लुक्ड एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब हो जाए, उल्टा हो जाएगा नोवेयर। एवरी की जगह आप लिख देंगे आगे नोवेयर। टीयर्स रोल डाउन हर चीक। तो डाउन का उल्टा अप, ऑलराइट। डाउन का उल्टा अप, UP अप। शेरू वॉज लॉस्ट। लॉस्ट का उल्टा फाउंड, FOUND, लॉस्ट का उल्टा। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। तो जैसे एवरीवेयर का उल्टा नो वेयर होगा, तो नो वेयर का उल्टा भी एवरीवेयर होगा, ठीक है। ही वॉज एवरीवेयर टू बी फाउंड। रीटा वॉज क्राइंग। क्राइंग का उल्टा लाफिंग, LAUGHING, ऑलराइट। शी गॉट इन टू हर बेड। All of a sudden, something jumped on her. Can you guess who it was? Rita was very happy. Happy का उल्टा sad, ठीक है। Happy का उल्टा sad. Happy का opposite sad हो जाएगा। She was very sad. तो ये सारा हमने कर लिया। अब इसको आप लिख लीजिएगा। रीराइट द पैसेज बिलो यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। तो ये पैसेज दिया हुआ है, इसमें कैपिटल लेटर्स बनाने हैं। तो अब हम उसको सर्कल करते जाएंगे, जहाँ पे अंडरलाइन कर दूंगा मैं, जहाँ पे आपको कैपिटल करना है। तो सबसे पहले तो जो सेंटेंस शुरू हो रहा है वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। तो क्या हो जाएगा? वन का O कैपिटल हो जाएगा। वन सैटरडे, सैटरडे का S, सैटरडे नाम है ना, दिन का नाम है, तो S कैपिटल होगा। वन सैटरडे आफ्टरनून अमरजीत, देखिए अमरजीत नाम है, इसका पहला A कैपिटल होगा। अमरजीत एंड हिज लिटिल सिस्टर रानी, रानी भी नाम है ना,
तो रानी का आर कैपिटल हो जाएगा। एंड हिज लिटिल सिस्टर रानी वेंट फॉर अ पिकनिक टू इंडिया गेट। इंडिया का आई कैपिटल होगा, इंडिया हमारी कंट्री का नाम है ना, इंडिया गेट, आई कैपिटल, फुल स्टॉप। अब फुल स्टॉप के बाद फिर नया सेंटेंस, तो देयर का टी कैपिटल हो जाएगा। देयर दे सॉ डक्स, वाटर एंड देयर दे सॉ डक्स, वाटर एंड देयर फ्रेंड राज। तो यहाँ पे राज नाम है ना, उनका दोस्त है ना, उसका नाम राज है। डक्स तो बहुत सारी हैं, कोई भी हो सकती हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक नाम होते हैं, जैसे राज नाम है, सैटरडे नाम है, इंडिया नाम है, ये और सेंटेंस का फर्स्ट लेटर, ये सारे कैपिटल से शुरू होते हैं। तो हमने अंडरलाइन कर दिया है, ये आप कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा एज इट इज। ओ डियर, अब देखिए दूसरा कैसे करते हैं। ओ डियर का ओ कैपिटल होगा, ओ डियर सेट दी फर ट्री, फर ट्री, तो उसी फर ट्री के बारे में बात हो रही है ना, उसी, तो एफ कैपिटल। सेट दी फर ट्री, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट, फॉर गोट्स डोंट ईट देम एंड नो मैन कैन स्टील देम, फुल स्टॉप। ऑल राइट, ये कर दीजिएगा। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में ये फर ट्री बोल रहा है ना, आई से शुरू कर रहा है, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट, फॉर नो गोट्स कैन ईट देम, फॉर गोट्स डोंट ईट देम एंड नो मैन कैन स्टील देम, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। ऑल राइट, ये कर लीजिएगा। लुक एट द पिक्चर बिलो, इन द येलो बॉक्स देर आर 8 थिंग्स। तो आप नीचे पिक्चर देख रहे हैं, येलो बॉक्स में 8 चीजें हैं, ये 8 है ना, डक्स, डॉग, बॉय, फाउंटेन, मैट, गर्ल, ट्री, फ्लावर्स। यू कैन सी 6 ऑफ देम इन द पिक्चर। तो इन 8 में से 6 आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। यू कैनॉट सी दी अदर 2, तो 2 और नहीं देख सकते। राइट डाउन द 4 थिंग्स दैट यू कैन सी। तो इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं, लिख दीजिएगा। बॉय, बॉय दिखाई दे रहा है, गर्ल दिखाई दे रही है, डक्स दिखाई दे रहे हैं, मैट दिखाई दे रहा है, ट्री दिखाई दे रहा है, फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इन 6 में से कोई भी 4 के नाम लिख दीजिए नीचे। लुक एट द पिक्चर अगेन, डिस्क्राइब द पिक्चर। ठीक है, तो आप डिस्क्राइब में क्या कर सकते हैं, द बॉय एंड द गर्ल आर ऑन अ पिकनिक, पिकनिक जैसे मना रहे हैं ना, ओके, फर्स्ट हो गया। सेकेंड लाइन हो गया, द डक्स आर स्विमिंग इन द पॉन्ड, ये लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं, द बटरफ्लाई इज सिटिंग ऑन द फ्लावर, और लिख सकते हैं, देयर आर 2 बिग ट्रीज इन द पार्क। ऑल राइट, अब आगे देखते हैं। अजीत लव फ्लावर्स, ही ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव अ गार्डन फॉर हिमसेल्फ। तो अजीत को फूल बहुत पसंद थे, वो अपने लिए गार्डन रखना चाहता, गार्डन बनाना चाहता था अपने लिए। मोहन, हिज फ्रेंड गेव हिम एन आइडिया, तो मोहन ने उसको एक आइडिया दिया। ही सेड, वाई वी कैन हैव अ गार्डन इन अ डिश। तो उसने कहा कि हम गार्डन डिश में नहीं बना सकते क्या। डिश मतलब बर्तन, डिश का मतलब खाना भी होता है, डिश का मतलब बर्तन भी होता है। हा हा, अजीत लाड, तो अजीत इस बात से बहुत हंसा, बोला बर्तन में कैसे हम गार्डन बना सकते हैं, अ गार्डन इन अ डिश। यस, डिश गार्डन्स आर टाइनी गार्डन्स प्लांटेड इन शैलो डिश। तो अजीत ने बोला कि हाँ, डिश गार्डन वो होते हैं जो कि छोटे छोटे बर्तनों में मिट्टी डाल के उसमें पौधे आप लगा सकते हैं ना। कोई कटोरा हो, कटोरे में मिट्टी डाल के पौधा लगा दीजिए, कोई बड़े सी प्लेट हो उसमें मिट्टी डाल के लगा सकते हैं आप। तो अजीत का ये ख्याल था, अजीत का ये आइडिया था, वो कह रहा था कि हाँ हाँ क्यों नहीं लगा सकते हैं। यस, डिश गार्डन्स आर टाइनी गार्डन्स प्लांटेड इन शैलो डिश, वी मस्ट फर्स्ट पुट सैंड, मैन्योर, पेबल्स इन अ डिश। तो उसने तरीका बताना शुरू किया, बोला हमें किसी बर्तन में, डिश मतलब बर्तन, हमें किसी बर्तन में बालू, खाद और कुछ कंकड़ डालने पड़ेंगे। प्लांट वेरी टाइनी प्लांट्स इन इट, और उसमें बहुत छोटे छोटे पौधे लगाएं।
एंड प्लेस द डिश ऑन विंडो सिल, और उस बर्तन को विंडो सिल पे, विंडो सिल पिछले चैप्टर में बताया था ना कि विंडो सिल किसको कहते हैं, जो खिड़की के आगे थोड़ी सी दीवार बाहर निकली होती है। तो कह रहा है कि पहले बर्तन में रेत डालें, फिर उसमें खाद डालें, फिर थोड़े कंकड़ डालें, छोटा पौधा डालें, लगाएं उस डिश में, और उसको विंडो सिल पे रख दीजिए। ये तरीका बताया है, आप भी इसको घर पे कर सकते हैं। जो बर्तन आपके ख़राब हो गए हों, जो इस्तेमाल में नहीं आते हों, जो यूज़ नहीं कर रहे हों घर में, अपने घर वालों से मांगिए, उसमें मिट्टी डालिए, खाद डालिए और छोटा पौधा डालिए, छोटा सा पौधा लगा दीजिए उसमें, और उसको अपनी खिड़की पे बाहर रख दीजिए। तो आप भी एक पौधा लगा सकते हैं। वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होगा, जब बड़ा हो जाए तो उसको ले जाके ज़मीन में लगा सकते हैं आप। सेकेंड है ग्लास ब्रेक्स इजीली व्हेन इट इज ड्रॉप्ड। तो ग्लास जो है, ग्लास मतलब शीशा, तो ग्लास शीशा बड़े आराम से टूट जाता है जब वो नीचे गिरता है। डू यू थिंक अ मड फ्लावर पॉट, अ ग्लास स्पून, अ वुडन टेबल, अ प्लास्टिक कप, बुक्स और योर वाटर बॉटल कैन ब्रेक इजीली? तो आपको लगता है ये सारी चीज़ें, ग्लास स्पून मतलब शीशे का कोई चम्मच है, वुडन टेबल लकड़ी का टेबल, प्लास्टिक का कप, किताब, या आपकी प्लास्टिक की वाटर बॉटल, ये जल्दी से टूट जाएंगी। सर्कल द थिंग्स दैट कैन, तो इनमें से सर्कल करना है हमें जो चीज़ें आराम से टूट जाएंगी। तो ये ग्लास स्पून आराम से टूट जाएगी, ग्लास की स्पून, शीशे की अगर स्पून होगी तो बहुत आराम से टूट जाएगी। फ्लावर पॉट, ये भी अगर गिरेगा, फ्लावर पॉट भी ऊपर से नीचे गिरेगा तो ये भी टूट जाएगा, इसको भी सर्कल कर दीजिए। ये टेबल टूटेगा नहीं, जल्दी से तो नहीं टूटेगा। कप, कप आपका टूट सकता है, कप गिरेगा ऊपर से तो टूट जाएगा। प्लास्टिक की वाटर बॉटल टूटेगी जल्दी? नहीं टूटेगी। किताब आपकी टूट जाएगी? नहीं टूटेगी। तो इनको हमने ये तीन चीज़ों को सर्कल कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड मेक अदर्स हैप्पी ऑब्लिक अनहैप्पी? हैप्पी का मतलब खुश, अनहैप्पी उसका उल्टा, अनहैप्पी का मतलब सैड, दुखी, हैप्पी का उल्टा अनहैप्पी। तो देखते हैं कौन सी चीज़ें लोगों को खुश कर सकती हैं और कौन सी चीज़ें दुखी कर सकती हैं। तो एक कॉलम में हैप्पी वालों को लिखना है और सेकंड में अनहैप्पी, जो भी आपके काम है। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, इसका मतलब बड़ों की इज्जत करना, इससे लोग खुश होंगे या दुखी? खुश होंगे, ये यहाँ आ जाएगा। नॉट सेइंग थैंक यू, थैंक यू नहीं कहना, इससे लोग खुश होंगे या दुखी? दुखी, ये यहाँ आ जाएगा। बीइंग पोलाइट, पोलाइट मतलब नम्र, बहुत शालीन, नम्रता से बात करना, इससे लोग खुशी होंगे या दुखी होंगे? खुश होंगे, ये यहाँ आ जाएगा। अब देखते हैं प्लेइंग विद फ्रेंड्स, इससे लोग खुश होंगे या दुखी होंगे? ये इंटरेस्टिंग है। आप अपने दोस्तों के साथ खेलने जाते हैं तो घर वाले खुश होते हैं या दुखी? भाई हमारे तो खुशी हो जाते हैं, तो हम इसको इसमें डालेंगे। विजिटिंग अ सिक फ्रेंड, एक अपने बीमार दोस्त से आप अगर मिलने जाएं तो लोग खुश होंगे या दुखी? खुश होंगे, बीमार फ्रेंड से तो मिलने जाना चाहिए ना, हालचाल पूछने। नॉट शेयरिंग, आप किसी से अपना सामान शेयर नहीं करेंगे, नहीं करते हैं अगर, नॉट शेयरिंग, तो उससे लोग खुश होंगे या दुखी? दुखी, अनहैप्पी, अनहैप्पी याद रखिएगा। अब देखिए वॉचिंग टेलीविजन ऑल डे, सारा दिन अगर आप टीवी देखते रहेंगे तो भाई इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं, ये तो अनहैप्पी करेगा। अब आगे देखते हैं, इतना कर लिया। टेलिंग लाइज, झूठ बोलना, झूठ बोलने से लोग खुश होंगे या दुखी? दुखी। बीइंग ग्रीडी, लालची होना, ये भी अनहैप्पी। अब देखते हैं इधर क्या है। केयरिंग फॉर पेट्स, अपने पालतू पशुओं का केयर करना, इससे हैप्पी। गेटिंग एंग्री इजीली, जल्दी से गुस्सा हो जाना, अनहैप्पी। बहुत सब लोग, कोई खुश थोड़ी होगा आप जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाएंगे तो। बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार होना, ईमानदार होने से सब लोग खुश होंगे, हैप्पी। तो ये हमने इसको भी कर लिया। आगे देखते हैं। देयर वॉज अ थिक जंगल विथ ब्यूटिफुल ग्रीन ट्रीज एंड बर्ड्स, तो एक बहुत घना जंगल था, थिक का मतलब घना, विथ ब्यूटिफुल ग्रीन ट्रीज एंड बर्ड्स, जिसमें सुंदर सुंदर हरे पेड़ और चिड़िया थी। कोयल वॉज सिंगिंग हैप्पीली, कोयल खुशी से गा रही थी। सडनली शी हर्ड समवन क्राइंग, तो अचानक उसने सुना किसी को रोते हुए, समवन क्राइंग। इट वॉज हर फ्रेंड, वो उसका दोस्त था। द पीकॉक, मोर था।
शी फ्लू टू हिम एंड आस्क्ड, वो उसके पास उड़ के गई और पूछा। क्या पूछा? ये देखिए कोयल पेड़ पे बैठी है, ये बैठी है यहाँ पे और ये पूछ रही है, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो? इसका दोस्त है ना मोर। तो मोर ने कहा, आई हेट माई सेल्फ, आई हेट माई सेल्फ, आई हैव सच अगली फीट, मेरे पैर बहुत गंदे हैं। अगली का मतलब ब्यूटीफुल का उल्टा होता है, ऑपोजिट। ब्यूटीफुल का ऑपोजिट अगली। बहुत सारे ऑपोजिट्स आपको याद करने पड़ेंगे इस चैप्टर में, जो जो ऊपर लिखवाए हैं। कुछ इम लगा, आई एम लगा के, कुछ यू एन लगा के, कुछ शब्दों के शब्द होते हैं जो कि जैसे ब्यूटीफुल का ऑपोजिट अगली, उसमें आई एम या यू एन नहीं लगता है। तो ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। ऑलराइट, सम थिंग्स मेक यू फील। अच्छा ये बताओ पहले, ये मोर बेवकूफ था या होशियार था? अपने पैर देख के दुखी हो रहा था कि वो कितना बदसूरत है। हम्म, बिल्कुल बहुत ही बड़ा बेवकूफ था। अब जैसे हैं वो तो है ही है, वो किसी न किसी काम के लिए हैं। अभी वो उनका फायदा जानता नहीं है, फर ट्री की तरह। फर ट्री को भी अपने नीडल वाले पत्तियों का फायदा पता नहीं था ना। जैसे ही हरी पत्तियां ली बकरी खा गई, सोने की पत्तियां ली आदमी लेके भाग गया, ग्लास की पत्तियां ली वो टूट गई। तो जैसा था वो उसके काम आता था, उसी से उसकी जिंदगी चलती थी, वही उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था। तो ये मोर भी बेवकूफ है फर ट्री की तरह। Some things make you feel happy, some things make you feel sad. Write a poem on the picture. तो ये जो पिक्चर है आपकी मोर और कोयल वाली, इस पे आप एक पोएम लिख सकते हैं। लेट्स मेक अ वर्ड ट्री। तो आप ये वर्ड ट्री बनाने का, ये हरे रंग की शीट से उसको गोल घुमाइए, बीच में से काटिए, खोलेंगे, फैन जैसा बन जाता है, अलग अलग उसकी पत्तियां हो जाएंगी। तो नीचे ये स्टेम जैसा हो जाएगा, ये आपका स्टेम हो गया और ये बहुत सारी पत्तियां हो जाएंगी। तो अब इसमें काम क्या दिया है? राइट वर्ड्स रिलेटेड टू लीव्स ऑन द ट्री एंड मेक अ वर्ड ट्री। तो इन जो पत्तियों पे एक एक शब्द लिखना है आपको। पत्ती जैसे ही पत्ती, लीव्स अगर आपके सामने होंगी तो आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें आएंगी? कुछ वर्ड्स मैं बता देता हूँ, कुछ आप सोच लीजिएगा। पत्ती देखते ही मेरे दिमाग में सबसे पहले आएगा ग्रीन, फिर आएगा येलो, फिर आएगा ट्री, फिर आएगा प्लांट। तो इन ये सारे शब्द इन एक एक लीफ पे लिख दीजिए और फिर उन शब्दों से एक एक सेंटेंस बनाते चलिए। जैसे ग्रीन आया तो लिख देंगे आप, द बनाना ट्री हैज़ ग्रीन लीव्स। ठीक है। और फिर आया येलो, तो लिख देंगे, द लीव्स टर्न येलो आफ्टर सम टाइम। बहुत सारे कुछ भी लिख सकते हैं ना। ट्री आया, ऑल द ट्रीज हैव लीव्स। ठीक है। फ्लावर आया, पत्ती देखेंगे तो दिमाग में फूल भी आएंगे ना, जिस पेड़ में पत्ती होती है उसमें कुछ में फूल भी होते हैं। तो द ट्रीज, द लीव्स आर ग्रीन बट द फ्लावर्स आर कलरफुल। बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, तो आप इसको बना लीजिएगा। ये चैप्टर 4 हो गया आपकी मैरीगोल्ड बुक से, क्लास 4 का। अब चैप्टर 5 में हम फिर से मिलेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, इसके क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए हैं। एक बार 2-3 बार इस पूरे वीडियो को आप देख लेंगे ढंग से, सॉल्व करते हुए, सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हुए, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। थैंक यू।